और खालिद स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। अब्दुल्ला के हाथ में पेलुजिन की दी हुई जादुई किताब होती है। किताब सिर्फ जादू की नहीं, रोशनी और इल्म का निशान है। खालिद और मेरे पास है उड़ती हुई छतरी। वो बैग से जादुई चटाई निकालता है और अकड़ता है। खालिद चटाई पर बैठता है और आहिस्ता आहिस्ता उड़ता है, फिर जोर से हंसता है और कहता है, अब गांव की सैर होगी फुल स्पीड में। चटाई हवा में बुलंदी पकड़ती है। खालिद चटाई पर बैठा हुआ गांव की गलियों में तेजी से घूम रहा होता है। खालिद भाई! 3 बच्चे गुस्से में अब्दुल्ला के पास पहुंचते हैं। बच्चा, अब्दुल्ला भाई, खालिद सबको तंग कर रहा है, कुछ कीजिए। अब्दुल्ला हैरान होकर फौरन किताब बंद करता है और कहता है, अब्दुल्ला, यह जद्दू अमानत होती है, खिलौना नहीं। अब्दुल्ला, बच्चे और कुछ जानवर खालिद को तलाश करना शुरू करते हैं। वो गांव के मुख्तलिफ हिस्सों में चटाई को ऊपर नीचे घुमाते हैं। खालिद, आर यू ओके? बच्चे हैरान रह जाते हैं। मुझे माफ कर दो, सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। अब्दुल्ला आहिस्ता से करीब आता है, इसका कंधा थपथपाता है। दिल की नीयत ठीक हो तो अल्लाह बेहतर चीज दे सकता है। बच्चे मुस्कुराकर कहते हैं, हमें भी माफ करना खालिद भाई, अब खेलें? मुस्कुराकर कहता है, हाँ, अब सिर्फ जमीन पर रहकर दिल से खेलूंगा। इख्तिताम सबक। अब्दुल्ला आसमान की तरफ देखता है। जादू चला गया, लेकिन सबक रह गया। जादू हमेशा काम नहीं आता, मगर तौबा, अखलाक और दोस्ती हमेशा रहते हैं। शरारत में लुत्फ है, लेकिन जिम्मेदारी में बरकत है। विलेज लाइफ बहुत ही सादा और आरामदेह होती है। तुम रहने दो, मैं आमना हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, सब संभाल सकती हूँ। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जैसा तुम समझ रही हो, उससे 70% ज्यादा चैलेंजिंग है। क्या वहाँ सांप भी होंगे? टफ लाइफ, नो वाईफाई, नो एसी, नो बिजली। गांव जाने से बेहतर है बंदा जेल चला जाए। तभी तो हो एक विलेज है रोमा। खैर कुछ भी हो जाए, मैं तो चली गाँव अपनी नानू से मिलने। मेरी चिड़िया आ गई। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम। देखो तो जरा, शहर की परी गाँव आई है, और वो भी अकेले सफर करके। जी नानू, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप ही और अम्मी भी आना चाहते थे, लेकिन काम की वजह से नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, मेरी चिड़िया तो आ गई ना। ओहो, मुझे तो पानी लाना है। लाए नानू, मैं ले आती हूँ। आमना, जरा अंडे तो लाना। ये नानू, वो देखें मेरे फ्रेंड्स। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, तीन मुसीबत यहाँ भी नाजिल हो गई। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। ये सब क्या है? बोलू, तुमने तो कहा था कि हम लग्जरी फार्म हाउस में रुकेंगे। ऑपरेशन गाँव सक्सेसफुल। यही तो है तुम्हारा लग्जरी फार्म हाउस। गर्मी तो किसी मुजरिम की तरह हमारा पीछा कर रही है। थैंक यू नानी, बहुत अच्छी है लस्सी। व्हाट्स लस्सी? नानू, क्या मुझे कोल्ड कॉफी मिल सकती है प्लीज? चलो, मैं आप लोगों को गाँव दिखाती हूँ। अगर मजे ले रहे हो तो बेल भी बजाओ और सब्सक्राइब भी करो।
जिंदगी का असल मजा तो पके हुए आम तोड़ कर खाना है। कौन इस दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ सकता है? कौन है इतना बहादुर? मेरा आम तो शहरी तोड़ कर ले आएगा। मुझे लगता है मैं सिर्फ एम्पायर बन सकती हूँ। मैं सोच रहा हूँ आम तोड़ने के लिए एक ड्रोन बनाया जा सकता है। गाइस, हम दरख्त से तोड़ ही क्यों रहे हैं? बाजार से मिल जाती है मैंगोस। रोमा तुम तो रहने ही दो। मुकाबला शुरू करें। यार मुझे नीचे उतारो। चुप करो, तुम बस आम उतारो। सर पर सितारे, पर सुकून हवा का झोंका। यहाँ तो सुकून ही सुकून है। वाह, सारे सितारे फिल्टर फ्री है यार। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, नो डिस्ट्रैक्शंस। ये सब कुछ कितना रियल है। बेटा, यही तो फर्क है गांव और शहर में। हाँ नानू, वैसे भी हम कल चले जाएंगे। अगले साल फिर आना मेरे बच्चों। नानू, आपका प्यार और अचार छुपा कर ले जा रही हूँ।